दोस्तों नमस्कार। हम द 100 का फाइनल मैच कवर करेंगे जो कि ओवीआई वर्सेस एसओबी के बीच 18 अगस्त को रात 10:30 बजे से लॉर्ड्स लंदन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, लेकिन हाँ टफ कंडीशन निश्चित तौर पर दोनों इनिंग्स में बनी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए बल्लेबाजी सेक्शन से मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक। अगर हम बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो वहाँ पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हमारे लिए दोनों इनिंग्स में पेसर बॉलर क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। स्पिनर को भी पिच से मदद मिलती है लेकिन बहुत कम, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। ये है ओवरऑल रिकॉर्ड T20 का और ये है द 100 के मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। तो दोनों रिकॉर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 45 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 25 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 18 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170 का, ठीक है ना। तो 45 में से 25 बार इस रिकॉर्ड को देखा है तो जो टीम 25 बार अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है तो इस रिकॉर्ड को देखने से लगता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया हुआ है कि ये T20 का रिकॉर्ड है, ठीक है। इस रिकॉर्ड से ज़्यादा अहम हमारे लिए कौन सा रिकॉर्ड रहेगा, वो नेक्स्ट वाला, यानी कि ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है। वो रिकॉर्ड रहेगा द 100 का जो इस साल के यहाँ मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर। तो देखिए इस साल यहाँ द 100 के इस ग्राउंड पर टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 123 रन का, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें 123 यानी कि 123 है। तो बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी कंडीशन नहीं है। फर्स्ट इनिंग में तो तब भी ठीक ठाक कंडीशन रहती है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, ठीक है ना, चाहे वो ओवीआई हो या एसओबी हो, क्योंकि जब कोई भी टीम मैच जीतती है तो कई फैक्टर काम करते हैं। कौन सी टीम जीतेगी इसका आकलन कर पाना पहले तो बहुत थोड़ा टफ रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ एक आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कई फैक्टर काम करते हैं। देखिए कौन सी टीम जीतेगी कि भाई कौन कौन सी टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं और पिच का बिहेवियर कैसा है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर हमको टीम बनाकर चलनी होती है, हमको टीम बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे ओवीआई और एसओबी की बात करूं तो ओवीआई की जो टीम है, ठीक है ना, तो इनके प्लेयर्स ज़्यादा अच्छी फॉर्म में, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर्स हों, ठीक है। थोड़ा बॉलर्स तो उतने नहीं, लेकिन हाँ बैट्समैन ठीक फॉर्म में है, ठीक है। एक बैलेंसिंग साइड है ओवीआई। और एसओबी की बात करूँ तो उनके जो बैट्समैन हैं उसमें एक दो प्लेयर ही ऐसे हैं जो ठीक ठाक फॉर्म में हैं, और बॉलिंग में लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं एसओबी के, वो बॉलर्स अच्छी फॉर्म में है। ओवीआई की तुलना में एसओबी के बॉलर अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, तो वो मैं आपको आगे को समझाते जाऊँगा, ठीक हो गया। तो देखिए जो इस साल यहाँ 4 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, उसमें टोटल 55 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 26 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 29 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है, विकेट लगभग समान गिर रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है कि हमारे लिए यहाँ पर बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बोथ द इनिंग्स, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं 19 विकेट, और स्पिनर को महज 5 विकेट मिला है फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में देखिए पेसर ने लिए हैं 19 विकेट और सेकंड इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 8 विकेट, ठीक। तो यानी कि पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहाँ तक रही बात स्पिनर की, तो यहाँ पर स्पिनर किसी मुकाबले में विकेट लेस भी रहते हैं, ठीक है ना, और किसी में 1 2 3 4 विकेट भी लेते हैं। बहुत कम मुकाबले होते हैं जहाँ वो आपको 4 से 5 विकेट लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि किसी मुकाबले में तो आप क्या करना, एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं अभी मैं वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपका सारा मसला क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया। तो लेकिन पेसर बॉलर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो ओवीआई और एसओबी की तरफ से मैंने वो प्लेयर लिए जिनकी फॉर्म ठीक है या जो ठीक ठाक
टच में है, ठीक हो गया ना। तो ओवीआई की तरफ से बात करें तो विल जैक्स अच्छी फॉर्म में है, सैम करन, जॉर्डन कॉक्स, एडम जंपर, डेविड मिलन और गैस एटकिंसन, तो ये प्लेयर अच्छी फॉर्म में है ओवीआई की तरफ से। अगर मैं बात करूँ एसओबी की तरफ से तो वहाँ से जेम्स विंसी, कैरन पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन, अकील हुसैन, टाइल मिल्स एंड जोफ्रा आर्चर, इनकी फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। जब आप टीम बनाएंगे तो आप इन प्लेयरों पर तो फोकस करके चलिएगा, लेकिन जब हम ये तो मैंने किसके बेस पर सिलेक्शन किया, उनके प्लेयर्स की फॉर्म की बेस पर, लेकिन यहाँ पर इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो इस वाले मैच में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं, जैसे ओवीआई की तरफ से बात करूं तो उनकी तरफ से सैम बिलिंग्स एक अच्छे इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप याद रखिएगा सैम बिलिंग्स ओवीआई की तरफ से। और थोड़ा बहुत अगर बात करें तो हम साकिब महमूद, उनके एक बॉलर हैं, ठीक हो गया, ओवीआई की तरफ से खेलते हैं साकिब महमूद, आप उन पर भी फोकस करके चल सकते हैं। और एसओबी की तरफ से बात करूँ तो उनकी तरफ से इस वाले मैच में आप चाहें तो लेविस टू पुले ये और एलेक्स डेविस, ठीक है, खास तौर पर एलेक्स डेविस ये एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हम प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं तब हमको देखना भी पड़ता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है और सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि भाई हाँ मैं इस प्लेयर को पिक करके चल सकता हूँ और इस प्लेयर को ड्रॉप करके भी चल सकता हूँ, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म कि अपनी जगह पर ठीक है, उसका प्लेयर का परफॉर्मेंस ठीक है, तो उसके चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगर प्लेयर अच्छी फॉर्म में हो तो वो परफॉर्मेंस कर सकता है, उसके चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, लेकिन कर ही देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए हमको देखना पड़ता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में किस तरीके का गेम हो रहा है, वहाँ पेसर हावी हो रहे हैं या बल्लेबाज के लिए किस प्रकार की कंडीशन, उसके बेस पर आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। फॉर्म अपनी जगह में है, लेकिन कई चीज़ें और जो अन्य फैक्टर हैं वो अपनी जगह में है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न समझाने से बेटर है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 120 टू 140 के बीच के समथिंग यहाँ औसतन स्कोर रह सकता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम को सेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की। वेन्यू मैसेज अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाना है कि भाई हाँ इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर दोनों प्रकार के मुकाबले जब मैंने आपको रिकॉर्ड समझाया तो मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी, तो मैं दोनों फैक्टर को ध्यान में रखकर टीम हम बना के चलेंगे, ठीक है। ठीक, फर्स्ट वाली बात करें जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो टीम अगर जीत रही है तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, अगर आपको लगेगा कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत सकती है तो आपको उसमें किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, तभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, क्योंकि हमसे बेटर पिच रिपोर्ट, कप्तान से बेटर पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप इस फैक्टर को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक हो गया। क्योंकि मैं आपको हमेशा ये नहीं कहता हूँ कि भाई मुझे ये लगता है आप इस प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। मेरा काम है आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, आपको एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बेहतरीन हो सकती है वो आपको देना, ठीक है। उसके बेस पर आपको टीम बनानी है, ठीक है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। मैं आपको टीम तो मैं बनाकर दूंगा ही, लेकिन एक आप अपने इस रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद भी आप खुद से टीम बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो देखिए इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम मैच जीतेगी, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर एमओ की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 135 रन बनाए हैं। परसों 9 तारीख का ही मुकाबला है, 100 का मुकाबला है, ठीक है ना दोस्तों। तो 135 रन और विकेट कितने गिरे, 5, और LNS 123 रन का स्कोर कर पाई और विकेट कितने गिरे, 5, ठीक है। तो मैं विकेट पर इसलिए फोकस करके चलना है आपको, स्कोर और विकेट पर, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में ईजी हो। तो आपको एक समझ आ जाए कि भाई इस कंडीशन में मुझे कितने बॉलर्स को लेकर चलना है, ठीक है। एक पेसर ऑलराउंडर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या स्पिनर रेगुलर स्पिनर को लेकर काम चलेगा, किस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं चल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। एक बात ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। अब इस वाले मैच के बेस पर देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में 1 और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो अगर हमको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा तो हम कंडीशन होंगी 2, या तो OVI की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या SOB की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि OVI की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं, उसके बाद बताऊँगा SOB की टीम के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर OVI की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ पर जो वो मुकाबले जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो वो जीत रही है, तो उन वाले मुकाबले में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पर टॉप ऑर्डर मान के चलिए कि 1, 2, 3 में से एक प्लेयर तो परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक। OVI की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं विल जैक्स, डेविड मिलन, ठीक है। और नंबर 3 पर आते हैं कौन, जॉर्डन कॉक्स।
हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकेंड इनिंग बॉलिंग की। तो सेकेंड इनिंग में हमको पता है पेसर को 4 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो हमको क्या करना है कि ओवीआई की तरफ से मैंने आपको बोला इनके बॉलर बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है। मैं चाहे पेसर हो या स्पिनर हो, स्पिनर तो तब भी एडम जंपा ग्रेट फॉर्म में है, लेकिन पेसर बॉलर उतनी ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमारे पास सैम करन को लेकर चलना, आप साकिब महमूद या जैस एटकिंसन में से इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। और स्पिनर की बात करूंगा तो वहाँ पर विल जैक्स, क्योंकि ओवीआई की तरफ से विल जैक्स स्पिन बॉलिंग कराते हैं, तो एक स्पिनर का काम वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है अगर मान लीजिए कि एसओबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनकी तरफ से एलेक्स डेविस और जेम्स विंसी दोनों क्या आते हैं, ओपनर आते हैं, जिसमें जेम्स विंसी की फॉर्म अच्छी है तो मैं जेम्स विंसी के साथ जाना पसंद करूंगा। उसके बाद आप कैरन पोलार्ड को पिक करके चल सकते हैं और क्रिस जॉर्डन, 3 प्लेयर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। ये 3 प्लेयर हो सकते हैं। और किसी मैच में आप क्या करना, लेविस डी पुले को भी पिक करके चल सकते हैं, और या एलेक्स डेविस, खासतौर पर वो बैटिंग फर्स्ट करेंगे। तो एलेक्स डेविस ने पिछले 2 मैचों में 0-0 रन बनाया है, लेकिन हाँ यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, तो एलेक्स डेविस पे आप भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, 2 प्लेयर मिलेंगे, या तो सैम बिलिंग्स या एलेक्स डेविस। तो आप कंडीशन के बेस पर एलेक्स डेविस या सैम बिलिंग्स, इन दोनों में से एक पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और यही टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो बॉलिंग में इनके बॉलर अच्छी फॉर्म में है, चाहे वो टायल मिल्स हो, जोफ्रा आर्चर हो। ठीक है। तो आप इन 2 प्लेयर में से एक प्लेयर के साथ, 2 प्लेयर में से मतलब एक प्लेयर को पिक करके आप चल सकते हैं ईजिली। ठीक। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, क्योंकि क्रिस जॉर्डन आपकी टीम में ऑलरेडी होंगे, तो एक पेसर के साथ एक पेसर ऑलराउंडर हमारे पास चल सकता है। ठीक है। ठीक। और स्पिनर की बात करूँ तो यहाँ पर मिलेंगे आपको कौन, अकील हुसैन ग्रेट फॉर्म में है, तो आप किसी मैच में आप उनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में। तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए सेकेंड इनिंग में टफ कंडीशन तो रहती हैं, और तो सेकेंड इनिंग में आप ये कीजिएगा, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक को पिक कीजिएगा। उसके बाद चाहे तो 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, चाहे वो ओवीआई की टीम हो, एसओबी की टीम हो। और ऑलरेडी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ फर्स्ट इनिंग में कि भाई कौन कौन से नंबर पर प्लेयर ये आते हैं। ठीक है। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर मैं प्लेयर का पूरा डेटा आपको देता हूँ। ठीक है। तो आप उसके बेस पर क्या कर सकते हैं, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं ईजिली, और मैंने आपको अच्छे तरीके से तो समझा ही दिया है। ठीक हो गया। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो टॉप ऑर्डर में से तीनों में से एक को मौका देना। ठीक हो गया। और उसके बाद आप चाहे तो 5 नंबर और 7 नंबर, अगर 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। या नंबर 6 को भी। ठीक है। तो कंडीशन देख लीजिएगा। ठीक है। आपको समझ आ जाना है। ठीक है। अब बात आती है किसकी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बल्लेबाज पर भी फोकस करके चल सकते हैं। खासतौर पर आप 3-4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना। ठीक है ना। और आप चाहे तो ओपनर अगर अच्छा है, जैसे विल जैक्सन ग्रेट फॉर्म में है, बल्लेबाज से तो उतने ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है, हाँ मतलब एक ड्रीम टीम में आपके साथ मतलब टीम में हो सकते हैं। तो आप बल्लेबाजी सेक्शन में से चाहे तो 3-4 नंबर के प्लेयर पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसको वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, या सेकेंड इनिंग में से भी आप बल्लेबाजी सेक्शन में से भी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। वरना इनसे बेटर ऑप्शन रहेगा ऑलराउंडर प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर पेसर ऑलराउंडर होना चाहिए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो एक ऑप्शन में रह सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए कौन से प्लेयर हो सकते हैं, जैसे सैम करन है। ठीक हो गया। और डेविड मिलन, विल जैक्स ओवीआई की तरफ से, एसओबी की तरफ से यहाँ पर हमको मिलेंगे जेम्स विंसी और क्रिस जॉर्डन। ठीक। तो ये प्लेयर जो हो सकते हैं हमारे वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो सकते हैं। जब भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करें तो एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करेंगे तो आप ये भी देखना कि जिसको मैं कैप्टन बना रहा हूँ उसके बाद कोई और ऑप्शन हो सकता है इसके अलावा, कि भाई मैं और किसी और प्लेयर को कैप्टनसी दे सकता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन कभी कभी क्या होता है, पहले ऑप्शन से बेटर निकलता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखकर चलेगा। और आप किस बेस पर बना रहे हैं तो वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि भाई कैप्टन किसको बनाऊं, वाइस कैप्टन किसको बनाऊं। अब बात आती है कि अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीतेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले मैच को मैंने बनाया था कि बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैच जीतेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर क्योंकि मैच ऐसा नहीं होगा
ऐसा जैसा होगा इसमें मैच में तो चेंजेस होगा ही, तो वही परिवर्तन हमको कभी करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 127 का स्कोर बनाया, विकेट कितने गिरे 7, और 131 का स्कोर बनाया और विकेट कितने गिरे हैं 7। यहाँ औसतन आपको 6 से 8 विकेट यहाँ पर इनिंग्स में आपको गिरते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए 7 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस वाले मैच में भी 7 और 8 नंबर का भी प्लेयर स्कोर करेगा जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। हम अगर चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। 3, 6, 8 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। एक सामान्य फॉर्मूला है, ठीक हो गया, ठीक। चाहे बैटिंग ओबीआई करे या एसओबी, ठीक है ना। प्लेयर का सिलेक्शन आप नीचे प्लेइंग 11 से कर लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा पकाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, या 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर जाना, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ पर भी फर्स्ट इनिंग में पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो हम पेसर, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके 2 पेसर प्लस 1 पेसर ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। अगर रिस्क लेंगे तो एक स्पिनर ऑलराउंडर आपकी टीम में होना ज़रूरी है, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में भी यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन है नहीं, टफ कंडीशन रहेंगी, क्योंकि 7 विकेट यहाँ पर गिरे हुए हैं, ठीक है। और 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो यहाँ पर एक रिस्क लेकर आप 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर को, या 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उनकी इस तरीके के प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, प्लेयर की फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। मैं 4 नंबर बोल रहा हूँ, मैं एक आपको जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 5 को पिक कीजिएगा, वरना नंबर 3 के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। बेटर ऑप्शन जो आपको मिलेगा, ठीक। जरूरी नहीं है प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है और कंडीशन भी अच्छी नहीं है तो वो प्लेयर वहाँ पर फिश हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको साइड कर दीजिएगा तुरंत, टाइम जैसे आपको लगेगा कि नहीं हो सकता, गेट आउट, ठीक। उसके बाद आती है जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, तो पेसर यहाँ पर 4 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं, तो कंडीशन ये अप्लाई करती है कि आप एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं एक ऑप्शन में, और एक में आप क्या कर सकते हैं, एक 2 पेसर के साथ जा सकते हैं प्लस स्पिन ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। तो कंडीशन अलग अलग रहती हैं, ठीक है। जब आप पेसर ऑलराउंडर लेंगे तो आप स्पिनर जो है रेगुलर स्पिनर को लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। उसके बाद बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर हमारे लिए पेसर बॉलर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, पेसर बॉलर हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों टीमों के बॉलर जो है वो ठीक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो वहाँ पर खासतौर पर अगर बॉलर की बात करूँ, टाइल मिल्स हो सकते हैं, जोफ्रा आर्चर हो सकते हैं, क्रिस जॉर्डन एक ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ अगर ओवीआई की तरफ से बात करूँ तो गैट एटकिंसन एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, सैम करन। तो इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, वाइस कैप्टनसी के बेस पर, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी अगर आप देना चाहें तो बैट्समैन से भी बैटिंग जो टीम सेकेंड करेगी आप उनको भी देखकर चल सकते हैं, ठीक है, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप टॉप ऑर्डर से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करने से थोड़ा सा परहेज करना, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कम से कम इस मैच के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस ग्राउंड पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीमें 90 to 100 के बीच में भी सिमट जाती हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है। तो जब कंडीशन क्या कर रहा है, तभी मैंने आपको बताया भी, देखा कैप्टन टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को थोड़ा सा एनालाइज करके टीम बनाइएगा, ठीक है, ठीक। तो इन चीज़ों पर मैंने आपको सारा कुछ आपका क्लियर कर दिया। तो इससे ज़्यादा तो बाहर मैच होते भी नहीं है, ठीक है ना। मैच कंडीशन 2 ही होती है, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग। लो स्कोरिंग मुकाबले 2 प्रकार के होते हैं और हाई स्कोरिंग मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं। हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो एक हाई टोटल बनाती है, ठीक है, और चेज करने वाली टीम उसको भी क्या कर लेगी, चेज कर लेगी। ये भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है। और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में एक ऐसा भी मुकाबला होता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो कितने का भी स्कोर बना, मान लीजिए हम द 100 के हिसाब से बात करें तो 150 का स्कोर एक ठीक ठाक स्कोर कहा जाएगा। 150 का स्कोर करती है और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है 135, 140 के समथिंग पहुंच जाती है। तो ये भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबले के जनरल टर्म में बात करूं तो ये भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में इस मैच को काउंट किया जाता है, ठीक है ना। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या होगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो बहुत ही मतलब ये मान के चलिए गया कि 100 के मुकाबले में जिस प्रकार के इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं वहाँ 90 to 110 समथिंग पर सिमट जाएगी, ठीक है। इस वाले ऐसे मुकाबले इस ग्राउंड पर बहुत होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर पर आपको इस प्रकार के मैसेज इस ग्राउंड पर आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में आपको फोकस करके चलना होगा किस पर, पेसर बॉलर पर, क्योंकि इस ग्राउंड पर पेसर बॉलर को पिच से ज़्यादा मदद है, ठीक है ना। और किसी मैच में आप रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, बशर्ते कि रेगुलर स्पिनर की फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये अप्लाई करती है, ठीक है। और तो यहाँ पर लो स्कोरिंग वाले, और इस कंडीशन में होगा क्या कि टीम बहुत जल्दी सिमट जाएगी। तो सेकेंड इनिंग में एक कंडीशन फर्स्ट
ये होती है कि वहाँ पर 1-3 मतलब टॉप ऑर्डर का प्लेयर मैच को फिनिश कर दे, यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर में से इस नंबर के प्लेयर आपको मतलब अच्छा स्कोर करते हुए नजर आ जाएं। अच्छा भी क्या होता है, अगर वो 100 रन पर टीम सिमटी है तो ये मान के चलिए कि 1 से 3 नंबर का जो प्लेयर होगा वो प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, और कंडीशन क्या है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाज के लिए इजी कंडीशन नहीं है, ठीक है, बैलेंसिंग है, ये चीज़ें होती है। अगर ठीक ठाक कंडीशन है तो आप टॉप ऑर्डर में से एक को ड्रॉप करके 1, 3 और 5 के साथ जा सकते हैं। अगर वहाँ टफ कंडीशन है सेकेंड इनिंग में भी, जैसे कि इस ग्राउंड पर आपको मैक्सिमम मैचेस पर देखने को मिलता है कि भाई सेकेंड इनिंग में भी दिक्कत होती है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद चाहे 5 और 6 या 4 और 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं। और बेटर ऑप्शन की बात करूँ, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये मेरा एक रेगुलर अपना फॉर्मूला है जिसको मैं विशेष तौर पर इसका मतलब इसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इससे बाहर मैच बन ही नहीं सकता है। ठीक है ना, आप बस टीम बनाते वक्त डरना नहीं। ठीक है ना, अगर आपको डर लगेगी भी मैं ऐसा हो जाएगा, पहले मैंने ऐसा सोचा था, ये सोचा था, वो सोचा था, ये सोचना नहीं है। आपको ये सोचना है कि भाई कप्तान कैप्टन ने क्या किया है, कंडीशन क्या है, मुझे किस प्लेयर के साथ जाना है, दैट्स इट। ठीक है ना, अगर आपको पैसा जीतना है ना तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और रिस्क लेने के लिए माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर कर दूँ, माइंड सेट क्लियर नहीं है, बोझ है सर में, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। फ्री लीजिए और खुश रह गए। ओके, अब मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 की। ये कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है नहीं। तो ओवीआई की तरफ से प्लेइंग 11 की बात करो तो नंबर 1 पर मिलेंगे आपको विल जैक्स की बात करें, 30 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट और 40 रन 41 रन 1 विकेट। जबरदस्त फॉर्म है, बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में भी आप चाहे तो किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है डेविड मिलन की। तो करंट में इनका फॉर्म जबरदस्त है। पिछले 2 मैच में इनने एक मैच में 53, एक में 29 नॉट आउट बनाए हैं, 14, 7, 38 और 1। तो ये इनका मसला है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ध्यान में दीजिएगा, बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है तो प्लेयर का पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, चाहे कोई कितनी अच्छी फॉर्म में क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको जॉर्डन कॉक्स। ठीक है, करंट की फॉर्म इनकी जबरदस्त चल रही है। जो जॉर्डन कॉक्स को आप पिक भी करना और किसी मैच में आप चाहे तो वाइस कैप्टनसी का रिस्क भी इनके साथ ले सकते हैं, चाहे वो डेविड मिलन हो, विल जैक्स हो। ठीक है, इन तीनों प्लेयर के साथ एक वाइस कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे आपको डेवन फरेरी, और राइट हैंड बैट्समैन है। करंट की फॉर्म क्या है तो ठीक ठाक है, एक टच वाले प्लेयर है, मे भी चल जाए। ठीक है, तो ये मे बी वाले प्लेयर होते हैं और यही प्लेयर ड्रीम टीम में क्रूशियल प्लेयर का काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं और किसी में तो ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलेगा। सैम बिलिंग्स इस मैच का पहला की प्लेयर हो सकता है, सैम बिलिंग्स। ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। सैम बिलिंग्स एक अच्छे बल्लेबाज है और ऊपर से विकेट कीपर है। यहाँ पर विकेट बहुत मतलब औसतन 6 से 8 विकेट यहाँ पर गिरेंगे, तो ग्लव से 1 आध विकेट कैच ले लें तो कुछ हो सकता है। तो एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं, खासतौर पर कब, जब इनकी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। ठीक है, तो ट्राई करके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में भी आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में। कंडीशन के बेस पर ही आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना होगा। सैम करन हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्यों, इनकी फॉर्म करंट की लाजवाब है। वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस रहेंगे, इससे ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकता। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 7 पर मिलेंगे टॉम लेमन बॉय। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, अब तक इनका प्रदर्शन, अब तक बैटिंग आई नहीं है तो इनके रिकॉर्ड के बारे में हम कोई चर्चा कर नहीं सकते। उसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पर गैट एटकिंसन की। तो ये है राइट आर्म मीडियम फास्ट, पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले 4, 2, 2, 2। जो मैं आपको क्लियर कर दूँ, उससे पहले जो 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट आपको दिख रहे हैं, ये इनके ये द 100 के रिकॉर्ड, ये विकेट नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो सीरीज़ खेली गई थी, टेस्ट वगैरह वगैरह, ये उनके रिकॉर्ड इनके हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात को थोड़ा ध्यान में रखकर चलिएगा। एटकिंसन एक अच्छे बॉलर है, ठीक है ना, नो डाउट। और यहाँ पर पेसर बॉलर को पीछे मदद है, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप इनके साथ जा सकते हैं। ठीक हो गया, सेकेंड इनिंग में भी ठीक, और किसी में तो ड्रॉप करके जरूरी चलना। ठीक है ना, जब अगर प्लेयर उस फॉर्मेट में सेट ना हो ना तो प्लेयर को थोड़ा सा दिक्कत स्टार्टिंग में रहती है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। ठीक है, साकिब महमूद की बात करें तो करंट का फॉर्म ठीक है, किसी मैच में आप पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करना। ठीक, नाथन सोर्टर की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है और करंट की फॉर्म भी कोई खास है नहीं तो मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं इनको ड्रॉप करके चलूँगा। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे हमको कौन, एडम जंपा। करंट की फॉर्म लाजवाब है, लेकिन स्पिनर को पीछे मदद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो किसी मैच में पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी करना, क्योंकि अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो वो क्या होता है, अपनी फॉर्म के बेस पर भी थोड़ा सा विकेट लेता है। ठीक है ना दोस्तों, पिच जो मर्जी चाहे हो, ठीक है ना, तो कंडीशन बहुत सारी होती हैं। ठीक, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को खोल के भी
रखना पड़ता है। स्पेसर जॉनसन की करंट की फॉर्म तो कुछ है नहीं अगर खेलेंगे तो, इफ़ वाली कंडीशन में टॉम करन, अगर टॉम करन खेलेंगे तो आप इनको एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम साउथर्न की प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे आपको एलेक्स डेविस 0-0, 28, 5, 16, 30 और 24। ये इनका करंट का फॉर्म है, पिछले 2 मैचेस से इनका 0-0 पर रन स्कोर गया है। ये आपको मिलेंगे किस में, सीधे विकेट कीपर सेक्शन में, तो आपके लिए फर्स्ट इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगे तो एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, सैम करन और सैम बिलिंग्स और एलेक्स डेविस, तो आप किसी मैच में इनके साथ जा सकते हैं, खासतौर पर ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे आपको जेम्स विंसी, ग्रेट फॉर्म में बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो आप इनके साथ जा सकते हैं, पिछले कई मैचेस में ज़बरदस्त फॉर्म में है और किसी मैच में इनका फ्लॉप भी आना तय है। ठीक है ना, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलेगा। तो पिक और ड्रॉप दोनों को ही इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करना। लोएस डी पुले की बात करूँ तो देखिए 39, 1, 5, 4, तो ये इनका फॉर्म है। इस प्लेयर पर मैं फोकस करके मतलब विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ किसी मैच में ट्राई करना होगा तो मैं एक मैच में ट्राई करके चल सकता हूँ, वरना मैं ड्रॉप करके चलूँगा। ठीक है, लॉरी वांस की बात करूँ तो करंट का फॉर्म इनका बेकार है, इस वाले मैच में कुछ चमत्कार करते हैं तो वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कैरन पोलार्ड। ठीक है, अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, आप इनके साथ जा सकते हैं किसी मैच में। ठीक है, क्रिस जॉर्डन आप इनके साथ जा सकते हैं। पिछले 2 मैचों की बात करूँ 20 रन 0 विकेट 3 रन। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इससे पिछले वाले मैचेस में मैंने क्रिस जॉर्डन को एक मैच में तो खैर मैंने रखा था, लेकिन मैंने हर टीम में इनको जगह नहीं दी थी। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्रिस जॉर्डन इस वाले मैच में वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 से 8 विकेट औसतन गिर रहे हैं। पेसर को फर्स्ट इनिंग हो और सेकंड इनिंग हो पीछे मदद है, इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि भाई आप प्लेयर का सिलेक्शन करना है कि इनिंग के बेस पर, इनिंग मेन रहती है। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है ही नहीं, क्रिस जॉर्डन को खिला के क्या फ़ायदा है। और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के ठीक ठाक कंडीशन प्लेयर आ रहा है नंबर 6, 8 पर 7, 8 पर बल्लेबाजी करने आ रहा है, तो वहाँ पर उसका कितना उपयोग हो सकता है, वो उसके बेस पर आपको उसको वाइस कैप्टनसी और उसका सिलेक्शन आपको अपनी टीम में करना होता है। ठीक है ना, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जेम्स कुले की बात करूँ तो देखिए इनका भी कोई अभी तक कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं, बात वो है कि इनको मौका नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद क्रेग ओवर्टन की बात करूँ तो 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। ठीक है, और क्रेग ओवर्टन आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बल्ले में आएगी तो मतलब आप ये मान के चल सकते हैं 10 बॉलों में 20-30 रन बना सकते हैं, इतनी काबिलियत इस प्लेयर के अंदर है। ठीक, उसके बाद नंबर 9 पर अकील हुसैन की बात करूँ तो करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, लेकिन पिच से स्पिनर को मदद है नहीं, किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। जोफ्रा आर्चर की बात करूँ तो 1 विकेट 2 विकेट, तो करंट की फॉर्म इनकी लाजवाब है। मतलब ठीक है, जिस तरीके के जोफ्रा आर्चर ज़बरदस्त नाम है जोफ्रा आर्चर का, उस तरीके का प्रदर्शन इन्हें नहीं किया। एक विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम जोफ्रा आर्चर के लेवल का जो बॉलर हो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टायल मिल्स की बात करें तो करंट की फॉर्म लाजवाब है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी एक प्रमुख चॉइस इस वाले मैच में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारियाँ दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।